आज मैं आप लोगों को एकादश स्कंध का 8वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी द्वारा ज्ञान भक्ति योग का निरूपण है। हे युद्धव, एक ही आत्मा ईश्वर रूप से मुक्त और जीव रूप से वध कैसे है? यह जो तुमने शंका की सो ठीक नहीं, क्योंकि गुण माया से उत्पन्न है और मैं माया से रहित हूँ। इससे न मुझे मोक्ष है न बंध, अर्थात तीनों गुण मेरी माया से कल्पित है। उनकी मूल माया है, तब जो माया कल्पित पदार्थ है वे वैसे ही दिखते हैं, जैसे रस्सी में सांप भासता है, अर्थात वे सत्य नहीं है। इस कारण बंध और मोक्ष ये माया कल्पित स्वरूप है। मैं गुणों का उत्पन्न करने वाला तो हूँ, लेकिन उनके अधीन नहीं हूँ, इसलिए मुझे न बंध है न मोक्ष। हे उद्धव, इस प्रकार जीवों को भी न बंध है न मोक्ष, किंतु वह अज्ञान से गुणों के वश में है। इसी से उसे अज्ञान के रहने तक ही बंध और अज्ञान छूटने पर मोक्ष जान पड़ता है। जैसे स्वप्न बुद्धि के द्वारा ही दिखता है, वैसे ही मन के धर्म दुख सुख शोक मोह जन्म मरण आदि माया रचित अभ्यास से ही आत्मा में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जीव का बंधन अज्ञान के कारण जान पड़ता है, किंतु है ही नहीं। हे उद्धव, मेरी अविद्या और विद्या नाम की दो शक्तियां ही जीवों को बंध और मोक्ष देती है, जो सृष्टि का कारण और मेरी माया द्वारा रची हुई है। मैं जब अविद्या को फैलाए रहता हूँ तब बंध, और जब मैं विद्या देता हूँ तो मोक्ष मिल जाता है। मुझे एक आत्मा का अंश जो जीव है, उसे अविद्या के कारण ही बंधन मिलता है। जैसे एक चंद्रमा जल आदि में प्रतिबिंबित होकर अनेक दिखता है, और जैसे जल आदि उछलते कांपते हैं, वैसे ही उसकी छाया भी कांपती उछलती दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ कांपना उछलना आदि धर्म प्रतिबिंब को व्यापता है, न कि चंद्र को। फिर भी प्रतिबिंब भी एक जल की वासना आदि फूट जाए तो उसका ही बिंब दूसरे जल की वासना में पड़ता है। जीव और ईश्वर में भी भेद है और जीव जीव में भी भेद है, दोनों को धर्मों में भी भेद है। अर्थात ईश्वर आनंद धर्मी और जीव शोक धर्मी है। दोनों एक धर्मी नाशवान देह में कर्ता भोक्ता संबंध से रहते हैं। जैसे वृक्ष पर घोंसला बनाने वाले पक्षी वृक्ष से भिन्न रहते हैं, वैसे ही माया के द्वारा देह रूपी वृक्ष पर मन रूपी घोंसला बनाकर रहने वाले जीव और ईश्वर रूपी पक्षी देह रूपी वृक्ष से भिन्न है। और ये दोनों चैतन्य होने से एक समान एक मत होकर मित्र भाव से रहते हैं। उनमें जीव दुख सुख भक्षण करने वाला और दूसरा यानी ईश्वर सर्व कर्मों और सब फलों से रहित बिना कुछ भोजन किए तृप्त हुआ उसे देखता है। उनमें एक अपने को और दूसरे को जानता है, लेकिन जीव न अपने को पहचानता है और न जीव को ही ईश्वर को ही। इसी से वह देह का अभिमान करता है। जो अविद्या से भरा हुआ जीव है वह बंधा है, और विद्या से भरा हुआ ईश्वर मुक्त है। हे उद्धव, अब भक्ति के लक्षण सुनो। मेरी मूर्ति और मेरे भक्तों का दर्शन स्पर्श और पूजा करना, मेरी सेवा स्तुति और गुण कर्मों का बखान करना, मेरी कथा के सुनने में श्रद्धा रखना, मेरा ध्यान करना, जो कुछ पावे मुझे ही देना, दास भाव से अपना तन अर्पण करना, मेरे जन्म और कर्मों को गाना, मेरे जन्म आदि के उत्सव को मनाना, मेरे मंदिरों में भक्तों को बुलाकर गा बजा नाच कर उत्सव मनाना, मेरे दर्शन के लिए यात्रा करना, पर्वों में महापूजा करना, नैवेद्य आदि चढ़ाना, वैदिक या तांत्रिक मंत्र लेना, एकादशी आदि व्रत करना, मेरी पूजा और मेरी मूर्ति स्थापना में श्रद्धा रखना, मेरे लिए बाग बगीचे धर्मशाला
मंदिर आदि स्वयं बनाना और औरों को उहाड़ कर बनाना, मेरे मंदिर का दास बनकर उसे झाड़ना, बुहारना, निपना, जल छिड़कना और रंगना, अभिमान न करना, अपने मुख से अपने किए धर्म का बखान न करना, मुझ पर चढ़ी वस्तु का भोग न करना, मेरे दीपक को अपने काम में न लाना, दूसरे देवता पर चढ़ी हुई वस्तु मुझे न चढ़ाना, संसार में जो जो सबको रुचती हो और अपने को बहुत ही रुचती हो वह मुझे नैवेद्य देना है। उद्धव, गौ, ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि, भक्त हृदय का, आकाश, पवन, जल, धरती, अपनी जीवात्मा और सारे प्राणधारी यही पूजा के स्थान है। सूर्य का वेद सूक्तों की स्तुति करके, आग में घी आदि होम की सामग्रियों से, ब्राह्मणों में आदर सत्कार से, गौ में घास आदि खिला के, भक्तों में भाई की तरह सत्कार करके, हृदय में ध्यान करके, पवन में प्राण वायु से, जल में तर्पण आदि से, धरती में रहस्य मंत्रों से, जीवात्मा में विषय भोग देकर और सब प्राणियों में समता रख कर मेरी पूजा करे। यही 11 में शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज शांत स्वरूप का ध्यान करके एकाग्र मन से मेरी पूजा करे। इस प्रकार इंद्रियों को बस में रखकर मेरी भक्त मेरी पूजा करता है और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों और कुआं, बावड़ी, तालाब आदि अस्मृत कर्मों से मेरी पूजा करता है, उसे ही मेरी भक्ति मिलती है। ऐसे दृढ़ भक्तों को ही साधुओं से आत्मज्ञान मिलता है। हे उद्धव, मैंने तुम्हें ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों समझा दिया। इनमें भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से कहीं उत्तम है। भक्ति जब भी होती है तब सत्संग से, और बिना भक्ति हुए यह अपार भव सागर तरा नहीं जा सकता। न इसके पार होने का कोई दूसरा उपाय ही उत्तम है। मैं सत्संग से मिलता हूँ। हे उद्धव, तुम मेरे परम मित्र, भाई और दास हो। इससे मैं तुम्हें एक बड़ा उत्तम गुप्त रहस्य जो गुप्त रखने योग्य है सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 11 स्कंध का 9वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ, जिसमें सत्संग का वर्णन श्री कृष्ण जी उद्धव जी को कहे थे। ये आप लोग जरूर सुन लीजिएगा।